नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू टेफ टॉक्स। दिस इज़ आदि अचिंत। बड़े इंटरेस्टिंग सी चीज़ चल रही है कि भई नेपाल के बाद अब हम देखते हैं मालदीव्स के मुइज़ू के अगेंस्ट में प्रोटेस्ट चल रहा है। एंड ये प्रोटेस्ट चल रहा है बेसिकली एक मीडिया ब्रॉडकास्टिंग रेगुलेशन बिल जिसके हिसाब से काफ़ी हद तक मीडिया के ऊपर, मीडिया नैरेटिव्स के ऊपर कंट्रोल करना चाहता है मालदीव्स। कुछ 2 ऑर्गनाइज़ेशंस हैं जो मीडिया फ्रीडम वहाँ पर इंश्योर करती हैं, उनको एक सिंगुलर ऑर्गनाइज़ेशन में कंट्रोल करने के लिए किया जा रहा है। यहाँ पर काफ़ी जर्नलिस्ट, काफ़ी सिविल सोसाइटी लोगों ने वहाँ पर बोला है कि यार ये बहुत ज़्यादा कंट्रोल हो जाएगा और ये बहुत एक्सेसिव पावर हो जाएगी गवर्नमेंट के लिए और ये चीज़ ठीक नहीं है। एज़ अ मैटर ऑफ फैक्ट हम ये देखते हैं कि भई वहाँ पर काफ़ी ज़बरदस्त प्रोटेस्ट हुआ। कल कुछ पार्लियामेंटेरियंस को बाहर निकाला गया। उसके बाद आपने देखा वहाँ पर कि भई जर्नलिस्ट का पूरा जमावड़ा हुआ, उसके ऊपर पुलिस एक्शन हुआ, कई लोगों की इंजरी हुई। एंड यहाँ तक कि हमको पता है कि एसोसिएशन ऑफ श्रीलंकन जर्नलिस्ट ने आज एक अनाउंसमेंट करी है कि 3 बजे के करीब में वहाँ पर दे विल इन सॉलिडेरिटी विद मालदीवियन जर्नलिस्ट्स वहाँ पर ये लोग प्रोटेस्ट करेंगे। इंटरेस्टिंगली यूएस एम्बेसी की तरफ से भी स्टेटमेंट वहाँ पर आ गया है कि उन्होंने एंड आई रीड दैट यूएस हैज़ पब्लिकली एक्सप्रेस्ड सपोर्ट एंड फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन इन द मालदीव्स urging Maldives to ensure dissenting opposition media voices are protected, particularly regarding this media bill. तो इन लोगों ने काफ़ी हद तक एक डायरेक्टेड ठीक है, इन लोगों ने डायरेक्टेड कमेंट दिया है। अब देखिए कुछ क्लेम्स हैं जिसके बारे में मैं बात करना चाहता हूँ। हमको ये पता है कि मालदीव्स के मुइज़्ज़ू की काफ़ी हद तक एक इस्लामिक कनेक्शंस हैं। उसकी वाइफ़ का जो ब्रदर है, वो उस रीजन के काफ़ी एक कोई एक ग्रुप है, टेरर टाइप ग्रुप है जिसने काफ़ी अटैक्स करे हैं उस पूरे रीजन के अंदर। एज़ अ मैटर ऑफ फैक्ट ये चीज़ हमको भूलनी नहीं चाहिए कि मालदीव्स वाज़ द हाईएस्ट कंट्रीब्यूटर पर कैपिटा टू आईसिस। यहाँ पर भी एक जमायत सलाफ करके एक ऑर्गनाइज़ेशन है जिसके ऑर्डर्स पे काफ़ी ये मुइज़्ज़ू चलता है और स्पेशली इंटरनल रेगुलेशन करने के चक्कर में वहाँ पर योगा ये वो सब चीज़ें हैं। तो ये उसका एक फोर्स ऑफ पावर है। एंड कहीं न कहीं अपने आप को एक स्ट्रॉन्ग मैन की पोज़ीशन में निकालने की काफ़ी टाइम से इसकी कोशिश है। ही इज़ बीन ट्राइंग टू डू दैट एंड एज़ अ मैटर ऑफ फैक्ट कहा ये जा रहा है कि ही वांट्स टू मेक हिमसेल्फ अ डिक्टेटर एंड शो द पीपल द wrath ऑफ द डिक्टेटर इफ दे एक्चुअली प्रोटेस्ट टू हार्ड। ये मालदीव्स की पार्लियामेंट के अंदर कल सेकंड रीडिंग सेशन के अंदर इसको पास किया गया। एज़ अ मैटर ऑफ फैक्ट काफ़ी मतलब एक क्लोज़ टाइप सेशन बंद करके एकदम बिल्कुल भी किसी को अंदर आने की एकदम भी वहाँ पर अलाउड नहीं था। एंड इट क्रिएटेड अ ह्यूज अमाउंट ऑफ तमाशा। टू अ पॉइंट अगर आप देखेंगे ऑपोजिशन लीडर्स और इंडिया टुडे ने एक रिपोर्ट करी इसके ऊपर कि भाई दे विल बी नेक्स्ट। उन लोगों ने सबने इस चीज़ को ट्वीट करा है कि हाँ, मालदीव्स के अंदर अगला रेजिम चेंज होने वाला है, हम लोग इसको हटाएँगे। So this might be rhetoric at this moment and or this might be quite a major thing। ये टाइम ही बताएगा। बट एक चीज़ हमको इसके अंदर थोड़ा-सा कॉन्टेक्स्ट में डालनी चाहिए। वेस्ट की तरफ से अमेरिका इज़ नॉट हैप्पी विद द फैक्ट कि भई ये लोग जो काफ़ी लोग चाइना की 80th विक्ट्री डे परेड में गए थे, तियानमेन स्क्वायर में जो परेड हुई थी, वहाँ पर पुतिन थे, वहाँ पर शहबाज शरीफ थे, वहाँ पर केपी शर्मा ओली थे जिनका काम खत्म हो गया है, वहाँ पर इंडोनेशिया के प्रेज़िडेंट थे जहाँ पर बड़े ज़बरदस्त प्रोटेस्ट हुए। तो ये एक आँख में क करीब इट्स लाइक अ स्टोन इन देयर आई और ये कहीं न कहीं मुइज़ू भी वहाँ पर था, तो आई डोंट नो वेदर एक्चुअली मुइज़ू वहाँ पर उसमें आके फँसेगा उस गेम में कि नहीं। बट इट्स वेरी इंटरेस्टिंग कि यूएस की तरफ से इमीडिएट रिएक्शन आ गया। बाकी ह्यूमन राइट्स वॉच की तरफ से स्टेटमेंट आया है, एम्नेस्टी की तरफ से स्टेटमेंट आया है, तो पूरा जो लेफ्टिस्ट एक गेम है, वो पूरी तरह से एकदम से एक्टिवेट हो चुका है। ओली की सिचुएशन अगर आप देखें थोड़ा अनस्टेबिलिटी वहाँ पर वैसे भी थी, देयर वाज़ अ लॉट ऑफ डिसकंटेंट तो ट्रिगर करना थोड़ा ईज़ी था। अब मालदीव्स के अंदर अगर आप देखेंगे देयर आर लार्ज कंट्रोवर्सीज़ मुइज़्ज़ू के बारे में, वहाँ पर मीडिया सप्रेशन के बारे में काफ़ी बात चल रही है काफ़ी टाइम से एंड एक डिक्टेटरशिप की तरफ काफ़ी बात चल रही है। नाउ देखिए ये मुइज़्ज़ू ने एक बड़ी कोशिश करी है अपने आप को बैलेंस करने के लिए एंड एज़ अ मैटर ऑफ फैक्ट आपको याद होगा जब वो आया था पावर में, वो सबसे पहले उठ के चाइना गया था व्हिच वाज़ नॉट लाइक्ड बाय एनीबॉडी एज़ अ मैटर ऑफ फैक्ट। एंड भारत ने काफ़ी कामली, क्वाइटली अपना भारत के स्टाइल की तरह उसको हैंडल करा एंड ही बेसिकली वाज़ ब्रॉट बैक टू लाइन टू अ पॉइंट। आपने देखा उसके बाद भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी को वहाँ बुला के 60 फुट की बड़ी एक म्यूरल लगा के उनके सामने उनका मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का पूरा उन्होंने जो तमाशा वहाँ पर करना था वो किया। चाइना के साथ ऑफ कोर्स रिलेशंस तो थे, चाइना ने काफ़ी इसको पैसे-वैसे भी दिए थे अपने प्रोजेक्ट्स आगे लेके जाने के लिए, लेकिन वो मटेरियलाइज़ नहीं हो पाया बिकॉज़ ऑफ द शेयर फैक्ट ऑफ ज्योग्राफी। एक ये तो बेसिकली हम देखते हैं कि
मालदीव्स की अगर आप लोकेशन देखें, इट्स प्रीटी क्रिटिकल इन द इंडो पैसिफिक एंड यूएस के जैसे ही ये चाइना के साथ हुआ था, यूएस स्टार्टेड एंगेजिंग विद मालदीव्स एंड मुइज़ू के साथ भी उनकी काफ़ी मीटिंग्स हुई थी। सो दे वर ट्राइंग टू काइंड ऑफ रीसेट कि यार ये उस तरफ ना जाए एंड ये भी चल रहा था। अब देखिए एज़ फार एज़ फॉरेन ग्रुप्स, फंडिंग और ये सब चीज़ों का है, इट इज़ टू अर्ली टू से एनीथिंग राइट नाउ, बट प्रेस फ्रीडम ग्रुप्स की तरफ से काफ़ी स्टेटमेंट्स आना टेल्स यू समथिंग। प्रेशर स्टेटमेंट्स हो सकते हैं ये कि दिस दिस कुड बी अ क्रेडिबल फॉरेन फंडिंग ऑपरेशन या फॉरेन सपोर्ट ऑपरेशन, ये तो टाइम ही बताएगा धीरे-धीरे करके एज़ डिटेल्स ओपन अप, बट इट इज़ क्वाइट क्यूरियस क्योंकि मैंने 1 डेढ़ हफ्ते पहले यहाँ पर बोला था कि भई मालदीव्स के मुइज़ू वहाँ पर थे एंड इनके ऊपर थोड़ा तमाशा होने वाला है। सम ट्रिगर विल बी फाउंड एंड दे विल रेडी ब्रेक लूज़ इंटो दिस एंटायर थिंग। क्योंकि दैट वन जो एक 80th जो इनका एनिवर्सरी की जो एक एक परेड थी, दैट इज़ नॉट गॉन डाउन वेल और इस चीज़ के बारे में तो डोनाल्ड ट्रम्प ने भी अपने आप बोला था कि भई यू आर ऑल कंस्पायरिंग अगेंस्ट यूनाइटेड स्टेट्स। तो एक एक वो भी चीज़ें हैं। प्रोटेस्ट अगर आप देखें थोड़े कल तो काफ़ी एस्केलेट हो गए थे, आर्मी डिप्लॉयमेंट, कर्फ्यूज़, काफ़ी काफ़ी हद तक उसको कंट्रोल करने की कोशिश की गई थी। बट आई गेस कहीं न कहीं वहाँ पर सिविल सोसाइटी के अंदर गुस्सा है एंड मुइज़्ज़ू के आने के टाइम पे एंड मुइज़्ज़ू के आने के बाद से हम देख रहे हैं थोड़ा बहुत देयर हैज़ बीन अ लिटिल चेंज एज़ फार एज़ अ, द होल गवर्नमेंट स्ट्रक्चर एंड एवरीथिंग इज़ कंसर्न्ड, एक इस्लामाइज़ेशन की तरफ वहाँ पर जा रहे हैं। सो एंड ये देखिए दिस इज़ नॉट अ फर्स्ट प्रोटेस्ट बाय द वे, एक अप्रैल 2025 में एक यंग लड़की थी, जो 9th फ्लोर की एक बिल्डिंग से नीचे गिर गई थी। ठीक है? इसके ऊपर भी काफ़ी प्रोटेस्ट हुए थे बट मुइज़्ज़ू ने एक अपनी ज़रा स्टाइल में आके उसने अपने पेन-वेन घुमाया और कुछ एक इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर करी, वो थोड़ा ठंडा हो गया। वेदर दिस विल बी एबल टू बी काल्म्ड डाउन इन द फ्यूचर और नॉट, और इसके अंदर अभी एवरीबॉडी जो फॉरेन पावर्स हैं आपकी इतनी सारी वो घुसने की कोशिश करेंगी। दिस इज़ समथिंग व्हिच इज़ गोना बी वेरी इंटरेस्टिंग टू वॉच एंड आगे इसको देखेंगे। बट देखिए, मुइज़्ज़ू के बारे में एक एक जोक तो बन ही गया है मालदीव्स के अंदर कि भई इंडिया आउट कैंपेन पे आते हो, उसके बाद मोदी जी को ही वहाँ पर लाके उसके बाद उनके साथ आप यू लिटरली टचिंग हिज़ फीट। तो एक उसका जो एक स्ट्रॉन्ग मैन की इमेज थी मालदीव्स के मुइज़्ज़ू की, दैट एक्चुअली टूक क्वाइट अ बीटिंग बिकॉज़ ही हैड नो अदर ऑप्शन टू डू दिस, तो उसको ये करना पड़ा एंड दिस वाज़ क्वाइट अ रबिंग इन द नो रबिंग ऑफ द नोज़ इन द सैंड इफ नथिंग एल्स। एंड देखिए यहाँ पर इसके बारे में काफ़ी कमेंट्री तो हुई थी। नाउ अगर ये कमेंट्री हुई थी एंड वाज़ दैट द ट्रिगर फॉर ब्रिंगिंग दिस मीडिया कंट्रोल बिल और नॉट? ये चीज़ें भी कई लोग सवाल पूछ रहे हैं, क्योंकि इसके अगेंस्ट में काफ़ी नैरेटिव्स बनने शुरू हो चुके हैं। बाय द वे हिज़ पीपल हैव टर्न्ड आउट टू बी एक्सट्रीमली करप्ट। काफ़ी जो लोग हैं जो माल्दीव्स को देखते हैं, माल्दीव्स के बारे में कमेंट्री करते हैं, उन्होंने बोला है कि भाई करप्शन बहुत ज़्यादा है इनके जो इनके सारे जो क्या नाम है आपका जो रिलेटिव्स हैं और इसके सारे जो क्लोज़ बंदे हैं, इनको बड़े सारे कॉन्ट्रैक्ट्स वहाँ पर दिए गए हैं एंड कॉन्ट्रैक्ट्स के चक्कर में हम देखते हैं कि भई काफ़ी लोगों ने काफ़ी पैसे-वैसे भी बनाए हैं। श्रीलंका का इसके अंदर पार्ट लेना इज़ वेरी इंटरेस्टिंग क्योंकि एंड इट्स अ सॉलिडेरिटी सॉर्ट ऑफ एन अप्रोच जो आपको दिखाता है कि भई एक एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग फीलिंग है इसके बारे में। श्रीलंका एंड मालदीव्स आर प्रीटी क्लोज़। नाउ यहाँ पर मालदीव्स की जो एक मीडिया एसोसिएशन है, उसने एक स्टेटमेंट दिया है कि जो मालदीव्स पार्लियामेंट ने ये जो वोट करके ये जो मीडिया बिल डाला है, दिस इज़ कंप्लीट कंट्रोल ऑफ द मीडिया एंड 60 एमपीज़ फ्रॉम द रूलिंग पार्टी इन्होंने फेवर में कर दिया है। ऑपोजिशन एमपीज़ ने प्रोटेस्ट करा लेकिन उनको बाहर पार्लियामेंट के बाहर बैठा दिया। जर्नलिस्ट, मेंबर्स ऑफ द पब्लिक प्रोटेस्टेड, उनके ऊपर भी पिटाई करी गई। तो उन्होंने एक बड़ा एक स्टेटमेंट सा बताया है कि यार दिस इज़ नॉट एक्सेप्टेबल, ये चीज़ें हम नहीं कर सकते। वी विल नॉट एक्सेप्ट दिस एंड वी विल एक्चुअली गो फॉरवर्ड एंड ट्राई एंड एक्चुअली पुश दिस बैक। फ़ियर एक मालदीव्स के अंदर है कि भई ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ भी जाएगा नेक्स्ट एंड ही विल बेसिकली ब्रिंग डाउन दैट एंटायर स्ट्रक्चर देयर। ही विल ब्रिंग डाउन एनी सॉर्ट ऑफ एन ऑडिट एंड जो एक 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 काउंटर ऑडिट सॉर्ट ऑफ अ सिस्टम जो होता है गवर्नमेंट के अंदर, उसको पूरी तरह से बंद करेगा एंड द कंसर्न इज दैट ही विल एक्चुअली कीप द इलेक्शंस गोइंग। वो मतलब पूरी तरह से अब पावर में बैठेगा। ये ऑब्वियसली दीज आर स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स, आप देखते हैं ये स्टैंडर्ड डायलॉग्स होते हैं। वेदर दिस इज द केस और नॉट, आगे जाके पता चलेगा एज Maldives and Muizu takes a decision going forward.
यूएस एम्बेसी का स्टेटमेंट हमको इसके अंदर देखना पड़ेगा, ह्यूमन राइट्स वॉच एंड दिस दैट, ऑल दी स्टेटमेंट्स दैट वी विल हैव टू सी, और किस तरह से ये प्रोटेस्ट बिल्ड होता है, इसको देखना पड़ेगा। Maldives people aren't very protest worthy types. You know, they are not very this thing कि भई हम जबरदस्त प्रोटेस्ट करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। It's not that. At the moment, I don't see that. But कोई भरोसा नहीं है. Anything can be triggered and it takes nothing to actually spark a fire, especially in smaller countries. Now, एक मालदीव्स के पास एडवांटेज है, मालदीव्स के पास ये एडवांटेज है कि इट इज नॉट अ सिंगुलर प्लेस, इट्स मल्टीपल आइलैंड्स। तो इधर पे, उधर पे, इधर पे, उधर पे कुछ ना कुछ हो, इट रियली वोंट मेक दैट मच ऑफ अ डिफरेंस एज़ लॉन्ग एज़ जो माले का एरिया है, मुइज़ू कैन कीप दैट अंडर कंट्रोल। तो ये आगे जाके देखना पड़ेगा वेदर ही इज़ एक्चुअली एबल टू कीप इट अंडर कंट्रोल एंड एक्चुअली गो फॉरवर्ड टू अ यू नो टुवर्ड्स chaos। तो इसके ऊपर नज़र हम रखेंगे, बट तब तक मैं सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को एंड कीप अ वॉच ट्रैक, ऑफ कोर्स हम दैट वी विल डू, एंड ऑफ कोर्स शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़। And my request, if you guys can, please do contribute towards the channel. All the details for you are in the description. Namaskar.